हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार सचिवालय के लिए एडिटोरिया वॉल्यूम 2 से मॉक टेस्ट 10 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी जो है गोल है। तो ये पाइथागोरस ने बताया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी थे। ये गलत है क्योंकि मेरे भाई गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गजनी का दरबारी कवि नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अमीर हसन जो है गजनी का दरबारी कवि नहीं था। अगला विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। कौन है? राकापोसी। क्या राकापोसी जो है तीव्र ढाल वाली चोटी है। अगला है भारत के जनांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1921। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शरद ऋतु। क्या? शरद ऋतु। अगला निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी। कौन? काली मिट्टी। अगला इंदिरा गांधी नहर पर उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है ये बताना है। तो हरिके बैराज। क्या? हरिके बैराज। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिशन अमानत। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु दर यानी कि 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा किशनगंज। क्या? किशनगंज। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें। बेमेल जोड़ा इसमें कौन है? लक्षद्वीप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। क्या? सदाहरित वन। अगला भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। क्या है? धारवाड़ तंत्र। क्या? धारवाड़ तंत्र। अगला निम्नलिखित में से किस देश में स्थित ग्वाडलजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में नामित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैक्सिको। क्या? मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लोहा। अगला प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अजातशत्रु। अगला असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वारदोली। क्या? वारदोली। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन की शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेश मामलों की देखरेख करता था वह था क्या? सुमंत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था कौन? फिरोज शाह तुगलक। एफ टी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एफ टी, फिरोज शाह तुगलक। अगला है कि किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ था। गांधी दास पैक्ट जो हुआ था वह हुआ था 1924 को। 5 फरवरी 1924 को रिहा होने के बाद गांधी जी ने स्वराजवादियों एवं कांग्रेस में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इसी के अंतर्गत 6 नवंबर 1924 को गांधी जी सी आर दास एवं नेहरू के एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जिसे गांधी दास पैक्ट कहा जाता है। समझ गए मेरे बातों को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सरोजनी नायडू। भारत कोकिला सरोजनी नायडू।
अगला है 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है कि 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि सदस्यों के यहाँ पे क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर? कमीशन में कोई भारतीय सदस्य जो है नहीं था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आप लोगों को जो आंसर की इस पीडीएफ में डाला गया वहाँ पे ऑप्शन डी होगा, उसे सुधार, ठीक है, ऑप्शन ए कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विश्व भारती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? वास्तविक रूप से मछली कौन है? समुद्री घोड़ा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सी हॉर्स जो है समुद्री मछली है। अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला है 1 टेराग्राम बराबर होता है। 1 टेराग्राम बराबर क्या होगा? 10 के पावर 12 ग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नाइक्रोम। अगला है समानता प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो मिश्र धातु कौन नहीं है? तांबा। अगला फ्यूज का तार किसका मिश्र धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सीसा एवं टीन। ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण उद्गरपातन विधि से नहीं किया जाता? तो फिटकिरी का, बाकी सभी का किया जाता है। अगला, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो कार्नेलाइट जो है पोटेशियम का अयस्क है। किसका? पोटेशियम का। अगला है मानव त्वचा में कितनी परतें होती हैं? तो इसमें 3 परतें होती है। कौन कौन? एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या होता है? त्वचा की सबसे बाहरी परत एवं जल रोधी अवरोध प्रदान करती है और हमारी त्वचा को टोन बनाती है। डर्मिस में क्या होता है कि एपिडर्मिस के नीचे कठोर संयोजी ऊतक और पसीने की ग्रंथियां होती है। किसमें? डर्मिस में। हाइपोडर्मिस में क्या होता है मेरे भाई? गहरी उपचर्म ऊतक, यानी कि हाइपोडर्मिस वसा और संयोजी ऊतक से बना होता है। समझ गए मेरे बातों को? अगला है हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ल्यूकोसाइट। क्या? ल्यूकोसाइट। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है निम्न में से कौन जल जनित रोग नहीं है? जल जनित रोग कौन नहीं है? चेचक। ये क्या है? विषाणु जनित रोग है। इसका एक ट्रिक था, एड्डे पैचे छोग खट्टा हिम हर्रे। एड्डे पैचे छोग का मतलब होगा, ये ट्रिक है हम लोग का, आप लोग का भी होगा शायद। तो एड्डे पैचे छोग खट्टा हिम हर्रे में क्या होगा? डेंगू, मेनिंजाइटिस, खसरा, चेचक, हर्पिस, हेपेटाइटिस, एड्स, पोलियो, ट्रकोमा, इन्फ्लुएंजा, रेबीज और छोटी माता ने कि मीजल्स, ठीक है। वहीं पे दोस्तों बता दें कि जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियां कौन है? डीप सीटी का कुटनी है। डिप्थीरिया, निमोनिया, काली खांसी, प्लेग, टाइफाइड, तपेदिक, टिटनेस और हैजा। समझ गए? ये दोनों ट्रिक याद कर लीजिएगा। वायरस जनित रोग का क्या होगा? एड्डे पैचे छोग खट्टा हिम हर्रे। और अगला का क्या होगा? बैक्टीरिया जनित रोग का क्या होगा? इसका होगा डीप सीटी का कुटनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विभवांतर पायोरीमीटर। ये गलत है, ठीक है। इसका क्या होगा? पायोरीमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग दूर स्थित वस्तुओं के तापमान मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है कि रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न होने से रोग होता है। कौन सा रोग होगा? तो पॉलीसाइथीमिया होता है। क्या होता है? पॉलीसाइथीमिया, सीथीमिया, पॉलीसीथीमिया होता है। ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इंसुलिन, उच्च रक्तचाप, ये जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि आंख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉर्निया। अगला है वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अग्नाशय। अगला है 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन मेरे भाई बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। सामान्य अवस्था में पदार्थ का आयतन गर्म करने पर बढ़ता है तथा ठंडा करने पर घटता है, किंतु जल की अनोखी विशेषता है। कैसे? ये यूनिक प्रॉपर्टी के, इसका यूनिक प्रॉपर्टी है। क्या है? विशेषता है। इसका अनोखी एक विशेषता है। 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर जल का आयतन बढ़ता है, क्योंकि इस दौरान जल का घनत्व कम हो जाता है। समझ गए मेरे बातों को? अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अंडाशय, ओवरी। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एजी टांसले। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न हुई? इसे पढ़िए। उद्गत हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आंसर की में जाके इसे भी सुधार कर लीजिएगा, वहां पे डी होगा। ठीक है, तो इसे सुधार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगला, किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलैया समिति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजकोषीय घाटा। अगला है बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य से होता है? तो ये होता है उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो BKRB राव। क्या? BKRB राव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संसद के अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? संसद के अधिनियम द्वारा। अगला, निम्न में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? भारतीय चुनाव आयोग का कार्य क्या नहीं है? पंचायतों का चुनाव कराना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो एकात्मक प्रणाली। क्या? एकात्मक प्रणाली। अगला, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का मूल विषय क्या है? ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? त्वरित दृष्टिकोण। क्या? त्वरित दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है किस स्थिति में? बाहरी संकट के समय में। कब? बाहरी संकट के समय में। अगला, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जीवन का अधिकार। अगला है वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल है। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन है? जीपी सामंत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पूछ दे तो क्या होगा? तुषार मेहता। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पूछ दे तो क्या होगा? चेतन शर्मा। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन होंगे? न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। ये सभी को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो परिसीमन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? परिसीमन आयोग के द्वारा। अगला है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है बिहार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1965। सीमा सुरक्षा बल BSF का गठन 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को किया गया, जो भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
अगला है कि निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, असगर वजाहत। क्या, असगर वजाहत, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो ये की गई थी मेरे भाई जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे, वहीं पूछ दे दोस्तों कि इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1956 से 61 के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। इसका सदस्य देश कितने हैं, 8। कौन कौन है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है। तो टेबल टेनिस। क्या, टेबल टेनिस से है। अगला है भारत के प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम क्या है, मदर टेरेसा। क्या, मदर टेरेसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, केरल। केरल में किया गया है। कब, ईवीएम का प्रयोग देश में सबसे पहले वर्ष 1982 में केरल में विधानसभा चुनाव में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है सितंबर 2022 में संघाई सहयोग संगठन की 22वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित कौन नहीं है, विश्व विज्ञान पैथोलॉजी, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि विश्व विज्ञान को टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है जबकि रोग विज्ञान को पैथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या, गणेश वासुदेव मावलंकर। यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, पहले देख लीजिए, फिर इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दो ट्रेनों की गति का अनुपात 5:7 है। अगर पहली ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी ट्रेन की गति किलोमीटर घंटा में क्या होगी, ये बताना है। तो ध्यान पूर्वक देखिए, पहली ट्रेन की गति कितना है मेरे भाई, 3 घंटे में 300 किलोमीटर है। तो पहली ट्रेन की गति क्या लिख लेंगे, 300/3 बराबर क्या हो जाएंगे, 100 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है। अब अगला देखिए, ट्रेनों की गति के अनुपात क्या है, 5:7 है। मान लीजिए पहली ट्रेन की जो गति होगी वो 5x और दूसरी ट्रेन की गति 7x। तो यहाँ पे कीजिएगा 5 या ये क्या है, 5:7 है। अब देखिए यहाँ पे 5x बराबर मेरे भाई 100 होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20। उसी प्रकार से दूसरे ट्रेन को कीजिएगा तो यहाँ पे कितना निकला है, 20, और दूसरे ट्रेन का क्या है, 7x। क्या है, 7x। तो यहाँ पे कीजिएगा 7 गुने 20 कीजिएगा, क्या आएंगे, 140। कहाँ है, ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर उनके पिता को शामिल किया जाता है तब औसत आयु 5 साल बढ़ जाती है। पिता की आयु वर्षों में क्या होगी, ये बताना है। मान लीजिए 4 भाइयों का औसत आयु, तो औसत आयु का योग कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, 4 गुने 15 कीजिएगा, क्या आएंगे, 60 वर्ष आएंगे। प्रश्न से चलिएगा, तो जब पिता को भी शामिल किया जाता है तब औसत आयु कितना हो जाता है, 15 + 5 कीजिएगा, क्या कीजिएगा, 15 + 5 कीजिएगा, क्या हो जाएंगे, 20 वर्ष हो जाएंगे। चारों भाइयों और पिता की कुल आयु कितना हो जाएंगे, 20 गुने 5 कीजिएगा तो 100 वर्ष होंगे। ठीक है, और 100 वर्ष में ये वाला 60 घटा दीजिएगा, 40 वर्ष उत्तर आएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्णांक संख्याओं का औसत 42 है तो बी एवं डी का गुणनफल क्या है। अब ऐसा जब पूछ देना मेरे भाई तो क्या कर लीजिए, x+2 x+4 और x+6 कर लीजिए। अब यहाँ पे औसत निकालिएगा, एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर
एवरेज बराबर मेरे भाई हो जाएगा x+2 प्लस क्या हो जाएंगे x+4 प्लस क्या हो जाएंगे x+6 बटा में क्या 4 अब बराबर में क्या मेरे भाई 42 क्या 42। जब इसे कीजिएगा तो 4x+12 बराबर क्या हो जाएंगे 42 × 4 यही होंगे ना। आगे के प्रोसेस में आप बढ़िएगा तो x बराबर क्या हो जाएंगे 168 बटा में सॉरी 168 - 12 बटा में क्या आएंगे 4। समझ रहे हैं ना मेरे बातों को। एक तब इसे कीजिएगा तो क्या आएंगे 156 बटा 4 काट पीट मचाइएगा क्या आएंगे 39 क्या आएंगे 39 आएंगे। अब आगे कीजिएगा b बराबर निकालिएगा मेरे भाई, b का पूछ रहा है और d का पूछ रहा है। तो b बराबर क्या था x+2 यानी कि 39 प्लस क्या हो जाएंगे 2 तो क्या आ गए 41 आ गए। अब आगे देखिए डी का निकालिएगा, डी का कलर बदल के समझा देते हैं ताकि यहाँ पे लिखेंगे तो समझ में आए। अब डी का निकालिएगा, डी का तो क्या हो जाएंगे x प्लस क्या कीजिएगा मेरे भाई 6 कीजिएगा तो 39 प्लस 6 कीजिएगा क्या आएंगे 45 आएंगे क्या आएंगे 45। ठीक है, तो अब b गुने डी का जिससे गुणनफल पूछ रहा है तो b गुने डी कीजिएगा, b गुने डी कीजिएगा यानी कि 41 गुने 45 कीजिएगा, उत्तर क्या आएंगे 1845 क्या आएंगे 1845। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, कह रहा है कि यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होती है, तो मूल भिन्न क्या है। मान लीजिए कि मूल भिन्न क्या है x/y होगा, क्या x/y हो जाएगा। चूंकि x गुने कितना हो जाएगा 20% है तो 120 हम लिख सकते हैं इसको 120%। यहाँ पे 26 लिखा जैसा दिख रहा है ना आपको, क्या 0 बना देते हैं 0। अब देखिए 0 120% बटा में क्या हो जाएंगे मेरे भाई y गुने 125%, क्या 125% होंगे ना, और क्या हो जाएंगे 3/5। अब इसे कीजिएगा, जब इसे कीजिएगा तो क्या आएंगे x गुने 120 बटा में y गुने कितना हो जाएंगे 125 3/5। ठीक, तो अब यहाँ पे कीजिएगा तो x/y बराबर क्या हो जाएंगे 3/5 गुने 125/120 जो आएंगे कितना 5/8। इसका उत्तर क्या होंगे 5/8। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीता अपनी आय का 75% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो और बचत में 1% की कमी तो उसकी व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि है। मान लीजिए कि इसका आय कितना 100 रुपया, मान लीजिए इसका आय कितना है, इनकम कितना है मेरे भाई, इनकम इसका कितना है 100 रुपया है मान लीजिए। मान लीजिए व्यय कितना है, खर्च कितना है इसका, व्यय मेरे भाई व्यय है इसका 75 रुपया, 75% 75 रुपया मान लीजिए। अब देखिए बचत कितना कर रहा है ये 25, क्योंकि 100 माइनस कीजिएगा 75 तो आएंगे कितना 25 आएंगे। आय में 20% के वृद्धि के बाद नई आय क्या होंगे, तो नई आय बराबर 100 + 20 कीजिएगा क्या आएंगे 120 आएंगे। नई बचत बराबर निकालिएगा तो 25 गुने 99 बटा में 100 काट पीट मचाइएगा क्या आएंगे 24.75 आएंगे। नई खर्च क्या हो जाएगा इसका 120 माइनस 24.75 आएंगे कितना 95.25। ठीक है, व्यय में वृद्धि कीजिएगा, व्यय में वृद्धि तो यहाँ पे हम कलर बदल के आपको समझा दें। व्यय में वृद्धि प्रतिशत निकालिएगा तो क्या होंगे 95.25 माइनस 75 बटा का क्या हो जाएगा 75 गुने का क्या होगा 100 काट पीट मचाइएगा उत्तर क्या आएंगे 27%। किसमें है, ऑप्शन बी में, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन है, एक और है प्रारंभिक विधि से भी आप कर सकते हैं जो रेशियो पे है। ये भी जो हम बताए हैं इससे आसान ये है। ठीक, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है तो
वर्ग का परिमाप होगा। वर्ग का परिमाप कितना होगा? देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 24। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? √24। इससे जब तोड़िएगा 2√6 आएंगे। वर्ग का परिमाप यानी कि परिधि बराबर क्या कीजिएगा? 4 गुने भुजा होता है, तो 4 गुने क्या कर दीजिए? √2√6 कीजिएगा, क्या आएंगे? 8√6 आएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, कह रहा है दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, 9 का योग प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? देख लीजिए कुल निष्कर्ष इसका कितना होगा? 36 निकलेगा। कुल निष्कर्ष इसका कितना? दो पासे हैं एक साथ फेंकेंगे, 9 का योग प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो कुल निष्कर्ष इसका 36। तो कुल निष्कर्ष जिसमें 9 का योग प्राप्त किया जा सके, इसे किस प्रकार लिखेंगे? इस प्रकार लिख सकते हैं। तो P9 बराबर क्या आ जाएंगे? 4/36 काटिएगा तो क्या आएंगे? 1/9। 1/9 इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3 का पावर x प्लस 8 बराबर 27 का पावर 2x प्लस 1 है, तब x का मान होगा। x का मान क्या होगा? यहाँ पे इसे कीजिएगा तो 3x प्लस क्या हो जाएंगे? 8 यही होंगे ना, बराबर में क्या आ जाएंगे? 27, 2x प्लस में 1। अब यहाँ पे कीजिएगा मेरे भाई, इसे कीजिएगा तो ऐसे इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? x प्लस 8 बराबर में क्या? 3 का पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 27 है तो इसे ऐसा लिख सकते हैं ना। अब क्या कीजिए यहाँ पे 6 नहीं, माफ कीजिएगा, 2x प्लस 1, क्या 2x प्लस 1 कीजिएगा। अब चूंकि यहाँ पे क्या हुआ है? 3 का पावर x प्लस 8 है ना, 3 का पावर x प्लस 8 है, बराबर में क्या होगा? 3। इसे ऐसे लिख सकते हैं 6x प्लस 3। अब इसे कीजिएगा तो क्या आएंगे? x प्लस 8 बराबर में 6x प्लस 3, ऐसा होगा ना मेरे भाई। अगला प्रोसेस क्या होगा इसका? अगला प्रोसेस इसका ये होगा कि 6x माइनस एक्स बराबर 8 माइनस 3 होंगे। ठीक, अब इसे कीजिएगा तो 5x बराबर क्या? 5, तो काटिएगा क्या आ जाएंगे? 1। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो गया? इसका परम सत्य आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो वे संख्याएं क्या है? अब वो संख्याएं निकालिएगा तो 21 और 16 आएंगे। क्या आएंगे? 21 और 16। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसे करना बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/9x बराबर 4 हो तो 9x² प्लस 1/9x² का मान क्या होगा? इसे जब निकालिएगा मेरे भाई 142 उत्तर आएंगे। क्या? 142। ये भी करना बिल्कुल आसान है, घबराने वाली कोई क्वेश्चन नहीं है जिससे आप परेशान हो सकें। ठीक है, यहाँ पे देखिए श्रेणी का क्वेश्चन है, ठीक, सीरीज का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी कहिए इसे, ठीक, एपीजीपी वाला, समझते हैं ना। तो इसे देखिए क्या किया गया है, इसे जब सॉल्व किया गया है तो उत्तर क्या आया है? 5,05,00,500 इसका उत्तर है। इतना बड़ा आंसर। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या है मेरे भाई? बी वाला सही होगा। ठीक, बी इसका सही उत्तर होगा। देखिए कैसे कैसे किया गया है, बिल्कुल आसान तरीके से किया गया है। अगला क्वेश्चन, यदि x अनुपात y बराबर क्या है? 3:4 हो तो 4x प्लस वाई अनुपात 5x माइनस 2y कितना होगा? देखिए यहाँ पे किया गया है, ठीक, इसे सॉल्व किया गया है तो क्या है? 32:7। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है एक बैग में 3:2:3 के अनुपात में 1 रुपया 5 पैसे और 10 पैसे के रूप में 258 रुपए की राशि है। बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? ऐसे प्रश्न को करने के लिए क्या कीजिए, आप सभी को या तो पैसे में या फिर रुपया में बदल लीजिए, आसानी होगा। तो यहाँ पे क्या, 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे है, तो 1 रुपया यहाँ पे देखिए 1 रुपया हो गया, ये क्या है? 50 पैसे है, और ये क्या है? 10 पैसे है। ये 1 रुपया है, ये पैसा है, ये भी क्या है? पैसा है।
अब अनुपात इसका कितना है, 3:2:3 है, यही है ना। अब इन सिक्कों का मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिएगा, तो कैसे कीजिएगा, 3 × 1 = 2 × 50/100, ऐसे भी कर सकते हैं। अनुपात में 3 × 10/100 कीजिएगा, यही कीजिएगा ना। तो आएंगे क्या मेरे भाई, आएंगे 30:10:3। समझ रहे हैं मेरे बातों को। तो 50 पैसों की कुल संख्या निकालिएगा, 50 पैसों के सिक्कों की कुल संख्या निकालिएगा, तो 10/43 गुने कितना आ जाएंगे, 25.8। काट पीट मचाइएगा, 6 उत्तर आएंगे, 6 आएंगे। तो 50 पैसे की कुल संख्या संख्या कितनी हो जाएंगी, ये यहाँ पे रुपया 6 रुपया आया है, तो 6×2 = 12, 12 इसका सही उत्तर होगा। आप यहाँ सॉल्यूशन से भी समझ सकते हैं, कोई कठिनाई की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी की क्षमताओं को अनुपात 2:5:3 है, एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है मेरे भाई कि कार्य क्षमता गुने समय, यानी कि कुल कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुने समय, इफिशियंसी गुने टाइम होता है ना। तो यहाँ पे जब कीजिएगा तो 2 + 5 + 3 यही कीजिएगा ना, गुने में 27 कुल काम निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 270 आएंगे, कितना, 270 कुल काम आएंगे। काम का 4/9 हिस्सा निकालिएगा तो क्या आएंगे, 4/9 गुने 270। अब यहाँ पे काट पीट मचाइएगा, 120 उत्तर आएंगे, क्या 120 आएंगे ना। यहाँ पे एक निकालिएगा तो 120, तो 120 काम को बी और सी द्वारा करने में लगा समय क्या हो जाएगा, तो 120 बटा में क्या हो जाएगा, 5 + 3 यही होगा ना, 5 + 3 बराबर में क्या आ जाएगा, 120/8। अब इसे काटिएगा, क्या आएंगे, 15×8 = 120, 15 दिन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितनी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है मेरे भाई, ब्याज के बीच के अंतर 63 रुपया के बराबर होगा। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई, इसे जब कीजिएगा उत्तर क्या आएंगे, 25,200। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन की साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, मान लीजिए कि मूलधन कितना, 5 रुपये, मान लीजिए एक तरीके से मूलधन कितना, 5 रुपये, ब्याज बराबर निकालिएगा, ब्याज बराबर निकालिएगा तो क्या होंगे, 5 गुने 2/5 कीजिएगा, क्या आएंगे, 2 आएंगे, 2 रुपये आएंगे। अब दर बराबर यानी आर बराबर निकालिएगा, आर बराबर तो क्या हो जाएंगे, 2 गुने 100 बटा में क्या हो जाएंगे, 5 गुने 10। काट पीट मचाइएगा, उत्तर क्या आएंगे, 4%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी इसका क्या हो गया, परमसत आंसर हो जाएगा। अगला, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह 3/4 सामान को अंकित मूल्य पर बेचता है तथा शेष सामान को अंकित मूल्य के 50% पर बेचता है। कुल सौदे में उसका लाभ प्रतिशत निर्धारित कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत निकालना है यहाँ पे, तो इसका लाभ प्रतिशत निकालिएगा मेरे भाई 87 नंबर क्वेश्चन का। तो मान लीजिए कि सामान का क्रय मूल्य सीपी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस सीपी बराबर मेरे भाई 100 रुपया मान लीजिए, ठीक। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपया, ठीक। तो कुल विक्रय मूल्य बराबर निकालिएगा तो क्या आएंगे, 3/4 गुने 120, ठीक है। प्लस में कीजिएगा तो 1/4 गुने 120, ठीक है। 120 गुने में क्या हो जाएंगे, 50/100, क्या 50/100। अब इसे कीजिएगा, काट पीट मचाइएगा यहाँ पे, तो आएंगे कितना, 90। इसको काट पीट मचाइएगा, क्या आएंगे, 90
90 ही आएंगे ना, 30 30 तिया 90 हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे कीजिएगा, इसे काट पीट मचाइएगा तो आएंगे 15, क्या आएंगे 15 आएंगे। तो कितना हो गया 105 रुपया। तो 105 में से मेरे भाई 100 घटाइएगा, क्या आएंगे 5% उत्तर आएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चमड़े के निर्यात मूल्य में 10% की कमी आई तो मूल्य की दृष्टि से इसका योगदान कितना होगा। इसका योगदान पूछ रहा है। अब देखिए, फिर से पढ़ लीजिए। चमड़े के निर्यात मूल्य में 10% की कमी आई तो मूल्य की दृष्टि से इसका योगदान कितना होगा। 45 डिग्री का कोण पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाले कोण पे। तो क्या है मेरे भाई, 45 डिग्री कोण बराबर कितना है, 150 करोड़ रुपया है। 150 करोड़ रुपया है ना। अब 360 डिग्री बराबर निकालिएगा तो क्या होंगे, 150 बट्टा में 45 गुने 360 होंगे ना। अब इसे काट पीट मचाइएगा, क्या आएंगे 1200 करोड़ रुपया आ जाएंगे। चमड़े की निर्यात मूल्य निकालिएगा तो क्या होंगे 40, चमड़े का देख लीजिए 40 है यहाँ पे, है ना, ये 40 देख रहे हैं। कलर बदल के दिखा देते, चमड़ा वाला कहाँ है, चमड़ा वाला ये वाला भाग है ना, चमड़ा वाला भाग। अब देखिए आगे, आगे देखिए मेरे भाई, 40 यहाँ पे क्या कर रहे थे, चमड़े का निर्यात मूल्य निकाल रहे थे। तो 40 बटा 360 गुने क्या हो जाएगा 1200। अब इसे कीजिएगा, काट पीट मचाने के बाद क्या आएंगे 400 बटा में 3 आएंगे ना। अब कमी आने पर निर्यात मूल्य क्या होगा, ऊपर लिखते हैं, ऊपर ध्यान दीजिए 400 बटा में 3 और गुने में कितना 90 बटा 100। अब इसे काट पीट मचाइएगा, उत्तर क्या आएंगे 120 करोड़। 120 करोड़ कहाँ है, ऑप्शन सी में है। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या करे, यदि XY2 बराबर YY3 बराबर ZY5 हो तो x प्लस वाई माइनस जेड बटा x माइनस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। मान लीजिए मेरे भाई कि x बटा 2 बराबर y बटा 3 बराबर z बटा 5 बराबर क्या k। तो x का क्या होगा 2k, y का 3k और z का 5k। मान लीजिए, ऐसा मानने में क्या जाता है। अगला आगे का प्रोसेस चूंकि देखिएगा तो क्या होगा, x प्लस वाई माइनस जेड बटा में x माइनस वाई प्लस जेड। अब बराबर में यहाँ पे कीजिएगा तो 2k प्लस 3k और माइनस का 5k और बटा में यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। बटा में क्या होगा 2k माइनस 3k प्लस 5k बराबर में 0 बटा 4k बराबर क्या हो जाएगा 0। 0 इसका क्रमशः आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, अमन और राघव के वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात 4:5 हो जाएगा तो राघव का वर्तमान उम्र क्या है। राघव का वर्तमान उम्र पूछ रहा है मेरे भाई। यहाँ पे क्या कर लीजिए, मान लीजिए कि अमन और राघव की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा 3x प्लस 4, 3x और 4x। प्रश्न से चलिएगा तो 3x प्लस 6, ठीक, ये 6 वर्ष बाद पूछ रहा है। अब नीचे क्या कर लीजिए 4x बटे में 4x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला 4:4/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइएगा, क्या आएंगे 15, 5 या 15x प्लस 5 छक्के 30 और बराबर में इधर क्या हो जाएगा 4 चौके 16x और प्लस में 6 चौके 24। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई, x बराबर तो आ जाएंगे 6, x बराबर 6 आ जाएंगे। राघव का वर्तमान उम्र पूछा है तो 4x में क्या कर दीजिए 6 पुट कर दीजिए तो 4 गुने 6 बराबर 24। कहाँ है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन की 76 रुपए की राशि को ए बी सी के बीच इस तरह से बांटा जाता है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक एवं बी को सी से 6 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तब उनको प्राप्त भागों का अनुपात क्या है। इसे समीकरण पे बिठा लीजिए और बनाइए इसे खुद से। अगर ना बने तो सॉल्यूशन का हेल्प ले सकते हैं। सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने डाला है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक,
अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी संयुक्त प्राकृत संख्या का मौसप क्या होगा, ये बताना है। महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है मेरे भाई। तो सबसे छोटी अभाज्य प्राकृतिक संख्या 2 और सबसे छोटी संयुक्त प्राकृतिक संख्या क्या 4। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए 2। क्या 2 होगा। आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो इस सर ने बताया है और हमने भी बताया है, तो इसे पूरा पूरा ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसे समझिए। ये जो बहुत छोटी सी क्वेश्चन थी। अगला है कि 3/4, 6/7, 8/9 का लघुत्तम समावर्त क्या है। तो यहाँ पे देखिए भिन्न का क्या करते हैं, लघुत्तम समावर्त करते हैं। तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ करते हैं। उत्तर क्या है 24/1, यानी कि इसका सही उत्तर 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या करें, दो संख्याओं का हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 12 है, उनका समांतर माध्य क्या होगा। हम जानते हैं कि गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर बराबर क्या होता है, हरात्मक माध्य गुने समांतर माध्य। अब यहाँ पे कीजिएगा तो क्या होगा, 12 का स्क्वायर बराबर 10 गुने समांतर माध्य हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या होगा, इसका समांतर माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा। अब समांतर माध्य बराबर निकालिएगा, यहाँ पे समांतर माध्य लिख लीजिए, समांतर माध्य। ठीक है, माध्य। अब यहाँ पे क्या होगा, समांतर माध्य बराबर निकालिएगा मेरे भाई, तो क्या होंगे 144, 12 का स्क्वायर 144/10, इसे कीजिएगा 14.4 होगा। उत्तर क्या होंगे 14.4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि विष्णु और रमेश दो साझेदार है। विष्णु 8 महीने के लिए 50,000 रुपये का निवेश करता है और रमेश 10 महीने के लिए 20,000 रुपये का निवेश करता है। 60,000 रुपये के कुल लाभ में से विष्णु का शेयर ज्ञात कीजिए। विष्णु का शेयर ज्ञात कीजिएगा, उत्तर ए जो है सही हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। क्वेश्चन क्या करा, 20 पुस्तकों का औसत मूल्य 24 रुपये है और 10 पुस्तकों का औसत मूल्य क्या है 12 रुपये है। तो कुल पुस्तकों का औसत मूल्य ज्ञात कर लीजिए। इसे जब ज्ञात कीजिएगा तो क्या उत्तर आया है 20 आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ सॉल्यूशन है, सिंपल क्वेश्चन है, करने में कोई कठिनाई होगी नहीं। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी और पीक्यू, त्रिभुज पीक्यूआर समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 81 वर्ग सेंटीमीटर है। एडी और पीटी क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की मध्यिकाएं हैं। यदि पीटी बराबर 10.8 सेंटीमीटर तो एडी बराबर क्या होगा, एडी बराबर इसका उत्तर आएंगे 9.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो 9 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा बटा 27 cos थीटा माइनस 20 sin थीटा का मान क्या होगा। इसे निकालिएगा, उत्तर क्या आया है 72। क्या 72 आएंगे, यहाँ देख लीजिए। अगला है, यदि दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी होगी जो छोटे वृत्तों को स्पर्श करती है। ठीक है, तो इसे जब इसका निकालिएगा तो क्या आ जाएंगे, ए ओ ए कर लीजिएगा, तो 13 ओपी कीजिएगा 12 सेंटीमीटर, तो एपी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए ओ का स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर आएंगे। कीजिएगा क्या आएंगे 169 माइनस 144 बराबर 25। एपी बराबर क्या होंगे 5। आप बड़े वृत्त की जीवा निकालिएगा तो 2AP बराबर क्या हो जाएंगे 2 गुने 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ से भी समझिए। अगला, एक नाव किसी निश्चित दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में धारा के प्रतिकूल तय करने से 6 घंटे कम लगते हैं। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 9 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा है, तब नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। जब इसका कुल दूरी ज्ञात कीजिएगा तो 144 किलोमीटर इसका सही उत्तर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कठिन क्वेश्चन तो है नहीं है ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से रीजनिंग शुरू हो रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ चेयर क्या है, टेबल है। अब यहाँ पे भाई ये चेयर हो गया, ये क्या हो गया टेबल हो गया। अब कह रहा कुछ पंखा क्या है, चेयर है।
अब यहाँ चेयर को हम सी से डिनोट कर ले, टेबल को टी से कर लेते हैं। अगला देखेंगे, कह रहा है कि कुछ पंखा क्या है, चेयर है, तो ये पंखा हो गया मेरे भाई, तो एफ से डिनोट कर देते हैं। अगला पढ़िए क्या कह रहा है, अगला कि कुछ टेबल जो है सोफा है, तो ये टेबल क्या हो गया, सोफा हो गया। अब निष्कर्ष पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है कि कुछ सोफे पंखा हैं। अब सोफे और पंखा में कोई संबंध है क्या, बिल्कुल नहीं। कह रहा है कुछ पंखा चेयर नहीं है, कुछ पंखा जो है मेरे भाई चेयर नहीं है, ये तो है। कुछ पंखा चेयर नहीं है, फैन चेयर, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, केवल दो निष्कर्ष करती है। ऑप्शन बी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन करे, एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 7वां और बी दाईं ओर से 9वां है। यदि वे दोनों अपने स्थानों का अदला बदली कर लेते हैं तब ए बाईं ओर से 11वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, 11वां प्लस 9 कीजिए और माइनस का 1 क्या आ जाएंगे, 19, जो ऑप्शन डी में निहित है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टीचर से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता। क्या ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें डबल टी का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला है शब्दकोश का क्वेश्चन है, जब इसे व्यवस्थित कीजिएगा तो उत्तर क्या आएंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्या, ऑप्शन बी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, शब्दकोश में आप लोग शब्द को ढूंढे होंगे, वर्ड को ढूंढे होंगे, तो इसे करना बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। कह रहा है कि 42 छात्रों की कक्षा में कंचन का क्रम ऊपर से 16वां है, उसका क्रम अंश से कितना होगा। तो ऊपर से कितना था, 16वां था, तो मान लीजिए कंचन का अंश से क्रम बराबर कुल छात्राओं की संख्या माइनस कंचन का ऊपर से क्रम प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 42। क्या हो जाएंगे, 42 माइनस 16 प्लस 1 कीजिए, क्या आ जाएंगे, 27। तो 27वां इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका साइन बदल दीजिएगा तो क्या आ जाएंगे, ये सभी जो दिया गया है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ माइनस है, और भाग का अर्थ गुना हो तो इसको कीजिएगा तो उत्तर 30 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 107 नंबर। यहाँ क्या हो रहा है कि 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 11, फिर 13 जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएंगे, 46। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिए नीचे वाला में क्या किया गया है कि यहाँ पे अल्टरनेट बढ़ा है। यहाँ पे जेड ए आया, जेड से ए आया, ए से क्या आ गया, बी जाएगा, बी से क्या जाएगा, सी। उसी प्रकार से वाई से जब एक नीचे आइएगा तो क्या होंगे, एक्स, जो ऑप्शन डी में निहित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है डी ई एफ। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, डी ई एफ है, ऐसे इस सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो 4 5 6 एक एक बढ़ा है, फिर क्या किया है, 4 5 6 सभी में एक एक बढ़ा है। उत्तर क्या आया, एस टी यू, जो ऑप्शन सी में निहित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। ध्यान पूर्वक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सही उत्तर इसका जो है सी ए बी सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी ए बी सी। क्या, जैसे देखिए ए सी आएगा, फिर बी ए, फिर ए आएगा, फिर सी बी ए सी, सी होगा, ए सी ए सी। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा सी ए बी, सॉरी बी ए, फिर सी बी ए। ठीक, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉमन इसमें ग्रुपिंग करके बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, जेड से कितना 2 माइनस गया, एक्स, एक्स से 2 माइनस गया, भी से 2 माइनस जाइएगा, क्या आएंगे, टी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन है। अगला कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट को JJYHCS लिखा जाता है तो जोकर को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये बताना है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, ध्यान पूर्वक देखिए और कीजिएगा तो इसका उत्तर क्या आएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर होगा। यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कठिन है नहीं है। अगला है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में फेबर को ECURT भी लिखा जाता है तो फोस्टर को कैसे उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब इसे क्या किया गया है, इसे भी उसी प्रकार से कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएंगे इसका ऑप्शन नंबर बी,
बी आ जाएंगे। इसका उत्तर क्या आएंगे? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है। अगला, यदि सफ़ेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, ठीक है, पीला को हरा कहा जाए, हरा को नीला कहा जाए, तो हल्दी का रंग कैसा होगा? देखिए, पीला को हरा कहा है तो हल्दी का रंग तो भैया हरा हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में पैट जो सीम का अर्थ है ईट गुड मैंगोज, पुश सीम टीम का अर्थ क्या है? मैंगोज एंड स्वीट्स। और टीम जू किफ का अर्थ क्या है? परचेज गुड स्वीट हो। तो इस सांकेतिक भाषा में गुड के लिए कौन सा सांकेतिक कोड होगा? तो जू होगा मेरे भाई। क्या होगा? जू होगा। कॉमन करके इसे बना लीजिए, आंसर आ जाएंगे। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप यहाँ से कर लीजिए समीकरण बैठा के। यहाँ पे भी हम कॉमन करके इसे बना सकते हैं। ठीक है, गुड का क्या है? जू होगा। गुड का ही पूछा है ना, गुड का ही पूछा है, तो गुड का क्या हो जाएगा? जू हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? जू। देखिए यहाँ पे गुड सॉरी, जू और गुड कॉमन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे इसको कॉमन कर रहे हैं। देखिए कॉमन करने का एक रीज़न है। रीज़न क्या है? देखिए यहाँ पे सिम है, यहाँ पे भी सिम है, यहाँ पे मैंगोज है तो यहाँ पे भी मैंगोज है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्वीट है, यहाँ पे भी स्वीट है, ये दोनों में कॉमन क्या हो गया? टीम टीम कॉमन हो गया। ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी गुड है, यहाँ पे भी गुड है, तो क्या हो जाएगी? जू। जू इज़ द राइट आंसर। समझ गए? कॉमन करके भी इसे बनाना बिल्कुल आसान है, किसी किसी स्थिति में नहीं होता है, वो अलग बात है। अगला है कि यहाँ पे भिन्न को पहचानना है। तो देखिएगा, ठेला है, कार है, तांगा है, बैलगाड़ी है, तो ये सभी क्या है? ये सभी जो है मानव खुद इसे चलाते हैं, लेकिन जैविक शक्ति द्वारा चलाया जाता है। लेकिन कार क्या है? ईंधन से चलती है। क्या? ईंधन से चलती है ना। अगला है रोग मृत्यु, दूध मक्खन, अंगूर शराब, पानी वाष्प। तो दूध से मक्खन बनता है, अंगूर से शराब बनता है, पानी से वाष्प बनता है, जबकि यह जरूरी नहीं कि रोग से मृत्यु हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला है, अगला यहाँ पे भिन्न को पहचानिएगा, तो ध्यानपूर्वक देखिए मेरे भाई, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो 95 और 82 में कितने का अंतर? 13 का। ठीक। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद तो इसमें 69 और 56 में कितने का अंतर? 13 का। फिर देखिए यहाँ 34 और 21 में कितने का अंतर? 13 का। लेकिन 48 और 34 में अंतर कितने का है? 14 का है। तो भिन्न क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार है। यहाँ पे 19 नंबर को ध्यान देखिए। सभी जो अन्य जोड़ा है, जो अन्य जोड़ा जो है बाई ओर की संख्या दाई ओर की संख्या की दुगनी है, जबकि विकल्प डी में देखिएगा, डी में तो बाई ओर की संख्या जो है दाई ओर की संख्या के दुगनी से 2 कम है। कैसे? अब बताते हैं। देखिए 11 दूना ये 22 हो गया, 19 दूना 38 हो गया, 17 दूना 34 हो गया, तो 28 दूना 56 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? 54, जो गलत है। ऑप्शन डी इसका क्या हो गया? परमसत आंसर। अगला देखिएगा, अन सभी समूह के दोनों अक्षरों को क्रमांकित मान का अंतर 3 है। ये दोनों के अंतर, सभी के अंतर के बीच, इसके अंतर, इसके अंतर, एच ई के बीच में 3 का अंतर, पी एस के बीच 3 का अंतर, एम जे के बीच 3 का अंतर, लेकिन इसमें एल एन है, तो इसमें क्या है? कितने का अंतर है? 2 ही का अंतर है, इसलिए ये भिन्न हो जाएगा। कौन? ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि वह वर्ष जो लीप वर्ष में नहीं हो का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा दिन होगा? तो पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन भी शुक्रवार होगा, क्योंकि समान वर्ष में वर्ष का पहला एवं अंतिम दोनों ही दिन समान होता है, ये सभी लोग जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शुक्रवार। अगला देखिए, केल्विन का टेम्परेचर होगा तो लाइट ईयर का क्या होगा? लाइट ईयर का मेरे भाई डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस, क्योंकि जिस प्रकार केल्विन तापमान का मात्रक है, उसी प्रकार प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या जिस प्रकार श्रमिक का संबंध पारिश्रमिक से है, उसी प्रकार उद्यमी का संबंध किससे होगा? उद्यमी का संबंध जो है मेरे भाई लाभ से होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस चिन्ह को परस्पर बदलने से निम्नलिखित समीकरण जो है सही हो जाएगा? तो प्लस और भागा को चेंज कर दीजिएगा, तो इसका सही उत्तर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, 64 आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या कर लीजिए, 64, उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर दीजिए? भागा 9 और गुने का 8 बराबर में क्या? 64। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएंगे? 72 हो जाएंगे। ठीक है, 64 8 72,
भागा कितना 9 गुने क्या 8 बराबर में 64। अब यहाँ पे काटिएगा 9 × 72 तो 8 गुने 8 कितना 64, इधर 64। सही समझ गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि BOQD अनुपात ERTG है, तो इसे कीजिएगा मेरे भाई। तो 3 3 बढ़ रहा है, B में 3 जोड़िए E, B में कितना 3 जोड़िए E, O में 3 जोड़िए R, Q में 3 जोड़िए T, D में 3 जोड़िए G। उसी प्रकार से इसमें कीजिएगा A में, तो A में 3 जोड़िएगा क्या D, Q, N में 3 जोड़िएगा क्या Q, P में 3 जोड़िएगा क्या S, और C में 3 जोड़िएगा क्या F। तो क्या आ जाएंगे इसका सही उत्तर DQSF। किस में है? DQSF ऑप्शन C में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन कोर्ट से संबंधित जिस प्रकार है उसी प्रकार स्टिंग की स्केटिंग क्या होगा रिंग से। अगला कौन वैसा ही है जैसा गोदान गबन कर्म भूमि। तो यशोधरा इसका होगा क्या सही उत्तर होगा यशोधरा। ये सभी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, एक कुत्ते को उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है हर शाम बाहर ले जाता है, वे पश्चिम की ओर 200 मीटर और फिर दक्षिण की ओर। देखिए पश्चिम की ओर क्या कर लिया, ये प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ इसका घर पूरब में है, और ये क्या कर लिया पश्चिम की ओर 200 मीटर चल लिया, फिर दक्षिण की ओर कितना चल लिया 300 मीटर चल लिया। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना चाहिए। तो इसे मेरे भाई उत्तर पूर्व दिशा में जाना चाहिए। किस दिशा में जाना चाहिए? उत्तर पूर्व। देखिए ये है ना, यहाँ पे इसका घर है, ये क्या हो गया नॉर्थ, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ, और ये क्या हो गया वेस्ट। अब इसे यहाँ जाना चाहिए तो उत्तर पूर्व दिशा में इसे जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का मिलेगा आपको। तो इसे देखिए क्या किया गया, कह रहा मनोज की ओर इंगित करते हुए प्रकाश ने कहा उसकी जो माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। इसे देखिए समझिएगा उत्तर क्या आएंगे भांजा। अगला क्वेश्चन निर्देश का है, या 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। क्या? एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए हैं, ठीक। विजय सुधीर के बाएं हैं, विजय क्या है मेरे भाई सुधीर के बाएं हैं, ठीक। विजय जो है, विजय यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये क्या है विजय है, जो क्या है सुधीर के बाएं हैं, यहाँ पे सुधीर हो गया। अगला पढ़िए, अमर राकेश और सौरभ के बीच में है। अमर क्या है? अमर, यहाँ पे राकेश ही होगा या फिर सौरभ होगा, यहाँ पे राकेश या सौरभ, या फिर यहाँ पे राकेश या सौरभ होगा, ठीक। और यहाँ पे भैया अमर हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला यहाँ पे अमर के बाई और दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ पे क्या होंगे नीरव, नीरव हो जाएंगे ना, बच तो नीरव ही रहे हैं, तो यहाँ पे नीरव हो जाएंगे। क्या? नीरव। अब पूछ रहा है कि विजय के दाई और दूसरे स्थान पे कौन है, विजय के दाई और दूसरे स्थान पे कौन होंगे? नीरव हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 नीरव होंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा नीरव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला है अमर और विजय के बीच में कौन था। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अमर और विजय के बीच में कौन बैठा है, अमर और विजय के बीच में या तो राकेश होगा नहीं तो सौरभ होगा, दो ही में से कोई एक होगा ना, तो इसका ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से सुधीर से अमर का स्थान कौन सा है। सुधीर से अमर का स्थान देखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा दाएं से तीसरा, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 10 गुनी है 6 वर्ष बाद, इसे सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई। उत्तर क्या आ जाएंगे 30 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। 134 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिए, और यहाँ पे किया क्या गया है ध्यानपूर्वक देखिए। ये जो 369 है इसको अलग अलग करके जोड़ दिया गया है, क्या अलग अलग करके जोड़ दिया गया है, और प्लस में क्या कर दिया गया है, प्लस में यहाँ पे देखिए 3 है 6 है 9 है, यहाँ पे 3 + 6 प्लस यहाँ पे क्या कर लीजिए 9, और यहाँ पे माइनस कर लीजिए 4 + 8 प्लस क्या ये 2, फिर से 484 को अलग अलग करके जोड़ लीजिए। यहाँ पे अलग से करके दिखाते हैं यहाँ से बेहतर ढंग से। यहाँ पे 3 + 6 + 9 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 4 + 8 प्लस क्या हो जाएंगे 4।
अब इसे कीजिएगा मेरे भाई, कीजिएगा तो क्या आएंगे, 2 आएंगे, बीच का 2 आ जाएंगे। उसी प्रकार से इसे कीजिएगा तो 6 + 4 कीजिएगा, क्या आएंगे 14। यहाँ पे क्या हो जाएंगे 14 माइनस का, यहाँ 8 3 11 हो जाएंगे। उत्तर क्या आ जाएंगे, इसका उत्तर आ जाएंगे तीनों, जो ऑप्शन ऑप्शन किस में निहित है, ए में निहित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। कह रहा निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्याएं जिनके तुरंत पहले 2 सम संख्याएं हैं। ध्यान पूर्वक इसे पढ़िए और देखिए, उत्तर 2 आएंगे, ठीक है 2 आएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, कह रहा है कि इस शब्द नोबेल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। तो यहाँ पे देखिए NOVEL है मेरे भाई, तो N के बाद O एक हो गए ना, O के बीच में यहाँ पे देखिए LE, तो NO और LO कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। NO और LO कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 2 हो जाएंगे। अगला देखिए, कह रहा है कि यदि एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि घड़ी में 1:30 हुए हैं, तो बताए कि इसका सही समय क्या होगा, तो 10:30 होगा। यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है। अगला, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे त्रिभुज कौन है, ये वाला त्रिभुज है मेरे भाई, कौन, ये वाला त्रिभुज है। और इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, तो 8 होते हैं। बाकी तो कहीं त्रिभुज आपको मिलेगा नहीं, ठीक। तो इसमें त्रिभुज कुल कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ पे देखिए, उस आकृति का चयन कीजिए जैसे जो शेष से क्या है, भिन्न है। शेष से भिन्न कौन है, शेष से भिन्न ये वाला को देखिए, ये वाला को, तो ये शेष से क्या है मेरे भाई, भिन्न है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति यानी कि इसके इसके आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला आकृति जो है ऑप्शन 3 वाला जो आकृति होगा 140 का, सी जो है सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, क्या इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कागज वाला क्वेश्चन है, इसे काटिएगा और फिर फोल्ड कीजिएगा तो कैसा दिखेगा, ये पूछ रहा है। तो ध्यान पूर्वक इसे कीजिएगा तो उत्तर क्या आएंगे, ऑप्शन नंबर बी आएंगे ना। ये ब्लेड जैसा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, ब्लेड जैसा, ये जो ब्लेड होता है वो ब्लेड, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेन आरेख का क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिए, मेढक है, सरीसृप है और जंतु है। क्या है, मेढक है, सरीसृप है और जंतु है। तो ये सरीसृप हो गया, ठीक, नहीं सॉरी, ये जंतु हो जाएगा, ये मेढक और ये सरीसृप, ठीक। ऑप्शन इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा लड़के हैं, लड़कियां हैं और छात्र हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा छात्र का समूह हो जाएगा। फिर से इसका सी ही, नहीं माफ कीजिएगा, एक में लड़के हो जाएंगे, एक में लड़कियां और एक में छात्र, ठीक, ऐसे वाला आकृति बनेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका परम सत्य आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह विकल्प चुने जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाना नहीं है। अब ये वाला आकृति जो है मेरे भाई, ये किसमें है, ये ध्यान पूर्वक देखने से आपको पता लगेगा कि ये जो आकृति है ये किसमें है। 144 नंबर का डी नंबर में देखिए, डी नंबर वाला में ये आकृति आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है उस आकृति की पहचान करें जो प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करती है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुई है, ऑप्शन ऊपर नीचे करके दे दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला जो आकृति है, ये वाला जो इस पैटर्न को पूरा करेगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, उस आकृति की पहचान करें जो प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करती है। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन ऑप्शन फिगर का है, ठीक, क्वेश्चन फिगर है और आंसर फिगर से उत्तर देना है। ध्यान पूर्वक देखिएगा मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे 146 नंबर क्वेश्चन पे, तो ये वाला जो आकृति है, ये वाला, इसका सही निरूपण करता है ना। ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिए, हो क्या रहा है, 5 का स्क्वायर करके 4 ऐड कर दे रहा है तो 29। उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर करके 6 जोड़ दे रहा है 55।
9 का स्क्वायर कीजिएगा, प्लस में क्या जोड़ दीजिए, प्लस में 8 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएंगे 89, जो ऑप्शन डी में निहित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। प्रॉब्लम फिगर है और आंसर फिगर से इसका आंसर देना है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये वाला फिगर को देखिएगा ना, जब इसे समझिएगा डॉट और बिंदु को घुमा घुमा के चेक कीजिएगा, उत्तर इसका एक आ जाएंगे। ठीक, अपना सेशन लंबा ना हो जाए इस वजह से थोड़ा रफ्तार में बता रहे हैं, नहीं तो अगर बताना है ना बहुत बेहतर ढंग से बता सकते थे हम, लेकिन आप ही लोग के कारण बहुत कम समय में बताना पड़ रहा है, क्योंकि सेशन लंबा हो आप लोग पहले ही छोड़ के चले जाते हैं हमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित तारीख में कौन सी संख्या एथलेटिक और अनुशासित लड़कों को दर्शाता है। देख लीजिए, ये वाला जो है, ये आयत जो है बॉयज़ को, ट्रेंगल जो है ट्रेंगल, ये त्रिभुज जो है गर्ल को, सर्किल जो है एथलेटिक्स को, और डिसिप्लिन्ड को कौन दर्शाता है, वर्ग। ध्यान पूर्वक देखिएगा मेरे भाई, तो ये दो को देखिए, ये सभी को दर्शाता है। ये दो जो है मेरे भाई एथलेटिक्स और अनुशासित लड़कों को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दो डाइस को कॉमन कीजिए, उसका उत्तर क्या आ जाएंगे। पूछ रहा ई का ई अक्षर वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा, तो बी हो जाएगा। अब कैसे होगा, कैसे होगा मेरे भाई, दो डाइस को कॉमन कर लीजिए, जैसे ये एक है, ये दो है, ये तीन है, तो हम दो एक और दो को कॉमन कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन को चुनिएगा तो एफ एफ कॉमन है। क्या है, एफ एफ कॉमन है ना, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे भी एफ है, तो यहाँ पे एफ कॉमन कर लेंगे, तो उसके बाद क्लॉक वाइज चलेंगे, ऐसे क्लॉक वाइज चलेंगे, तो एफ के बाद क्या है, डी है, डी के बाद क्या है मेरे भाई, ई है, ए है। अब दूसरे वाले पासा से कीजिएगा, तो यहाँ पे एफ हो तो है ही है, एफ के बाद क्या है, सी है, सी के बाद क्या है, ई है, नहीं, पहला और तीसरा को कॉमन कीजिए तब आएगा मेरे भाई, सॉरी, इसका उत्तर जो है बी ही होगा। ठीक, पहला और दूसरा को तीसरा को कॉमन कर लीजिए, इसका सही उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, इसका सही उत्तर जो है आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ई का नहीं, पहले और दूसरे से ही आएगा मेरे भाई, एक मिनट देख लेने दीजिए, कोई नहीं, इसका उत्तर जो है ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, इस यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला, अब आगे तो क्वेश्चन है नहीं, तो धन्यवाद, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। ये अपना आंसर किया, यहाँ पे सुधार करने के लिए जो बोले थे उसे सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत मेरे भाई।